इस बार औसत से ज़्यादा बारिश हुई है। पिछली भी 4-5 दिन की लगातार बारिश हुई थी और इस बार भी 4-5 दिन की लगातार बारिश हुई है। निश्चित रूप से प्रकृति का जो बैलेंस है वो बिगड़ा है और उसी का परिणाम है कि पानी का जो भराव पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा शहर में स्मार्ट सिटी का भी काम चल रहा है, जिसकी वजह से सारे नाले भी चौक हैं। उसकी वजह से भी पानी की निकासी जल्दी नहीं हो पा रही है। और इसके अलावा जो देखा जा रहा है कि पानी की जो फ्लो है वो नालों की तरफ नहीं है। वो बहुत सारे नाले बिल्कुल डंप हैं और उनमें से पानी का फ्लो बन नहीं रहा। जीटी रोड पे जो नाला है उसको पंपिंग करके गंदे नाले में डाल रहे हैं और यहाँ जल भराव की समस्या कम है, लेकिन क्वारसी की तरफ जब जाएंगे तो क्वारसी का जो नाला है उसका फ्लो नाले में नहीं है, जिसकी वजह से वो पानी पूरा का पूरा वापस शहर में ही जम रहा है, पूरा का पूरा रामघाट रोड पर इकट्ठा हो रहा है। इसलिए भी एक समस्या हो रही है। इसके लिए निश्चित रूप से कोई स्थायी समाधान, सीवर लाइन जो बहुत पुरानी हो चुकी है अलीगढ़ शहर की, वो कहीं चल नहीं रही है, तो सीवर की व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तभी मैं समझता हूँ कि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी बनेगा। जहाँ जहाँ पानी भर रहा है उन रोडों के नाले बरसात से पहले ही चेक हो जाने चाहिए। अगर वो जो चौक हैं तो उनको हटाना चाहिए। अगर पानी कहीं भर भी जाता है तो उसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ इनके पास पंप्स की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पब्लिक निकल सके। तीसरी बात कि ये पानी का जो ड्रेनेज है, जहाँ भी जाता है इनका पानी, वो उनको पहले से ही देखना चाहिए कि वो स्पीड से चला जाए। पानी जा रहा है, अभी हम बात करें तो मैरिज रोड पर सेल टैक्स ऑफिस से आगे की तरफ भी बहुत पानी भरता है। रामगढ़ रोड तो पूरा ही भर जाता है और मैं तो स्टेशन रोड से हूँ, तो स्टेशन रोड तो मैं आज 25 साल से देख रहा हूँ, आज तक पानी वहाँ से हटा ही नहीं बारिश के दिनों में, इसलिए वो रोड डेवलप भी नहीं हो पाया। बाकी सारे रोड हो गए हमारे आसपास। जो रोड रेलवे स्टेशन से चलता है, हर पब्लिक वहाँ से आके उतरती है और सीधे अगर सिविल लाइन में आना है तो उनके पास एकमात्र यही रोड होता है जो शॉर्ट में भी होता है आने को। वहाँ आज तक कोई भी सरकार उसको सही नहीं करा पाई। मुझे नहीं पता क्या गलती रही, उसको सही कराना चाहिए। अगर हम लोगों से कोई सपोर्ट चाहिए पब्लिक से या जो वहाँ के मार्केट के लोग हैं, तो सब बैठ के उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी निकले उतना बढ़िया है। कल की बारिश में जैसे मैंने देखा है, बहुत सारे मेरे आसपास लोग बीमार भी थे, बेचारे जा नहीं पाए, परेशान रहे। तो हम लोगों ने भी कुछ ना कुछ, हम लोग चूँकि इलेक्ट्रिकल लाइन से हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही। किसी के घरों में पानी चला गया, वो सारा सब हटा, तो इलेक्ट्रिकल में किसी के शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया। यहाँ भी तार खुले रहते हैं। तो यहाँ हमारे बराबर में एक मार्केट है, उसके बेसमेंट में ही पूरा पानी भर गया। अब वो बेचारे निकलवा रहे हैं अपने पास से। आज तो पानी भर गया, उसमें कारें भी डूब गई, बड़ी मुश्किल से निकाली हैं। अब उसके बाद मच्छर भर जाएंगे उसके अंदर बहुत सारे, उनको कैसे निकालेंगे, उससे बीमारियाँ कितनी निकलेंगी, ये भी चीज़ें देखनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि पानी निकालने की समस्या कोई कठिन नहीं है। अब हमारे सेंटर पॉइंट पे आप देखेंगे तो 2-3 फुटपाथ लगा रखे हैं चारों तरफ। उन फुटपाथों के बीच में एक रोड पर एक फुटपाथ तो समझ में आता है, उसकी थोड़ी थोड़ी दूर पर एक फुटपाथ और लगाया उन्होंने। तो दोनों फुटपाथ के बीच का जो पानी है वो तो निकलता ही नहीं है, क्योंकि उससे निकलने का रास्ता ही नहीं है। बाकी इधर उधर का थोड़ा बहुत निकल जाता है। सेंटर पॉइंट चौराहे पर भी पानी भर जाता है, जो मेन जगह है, शायद हार्ट ऑफ द सिटी जिसे कहते हैं। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हमारा व्यापार मंडल यहाँ पर है, उनकी भी सपोर्ट ले सकते हैं और बैठ के इसका सॉल्यूशन निकाले। व्यापारी बहुत परेशान है।